नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। तो एक बार फिर आई इंडिया के स्टूडियो में जिले के अगर बात करें तो जिला पंचायत राज अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि जो आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई है, जो लोगों की भ्रांतियां हैं, जो लोगों की शिकायतें हैं, उन शिकायतों का आज उनसे जवाब लेंगे। और आपको बता दें, इससे पहले भी जब आरक्षण सूची वायरल हुई थी उस दौरान भी जो स्पष्ट रूप से आप आगे आए थे और लोगों को उन भ्रांतियों को, उन जो अफवाहें फैली थी उनको आपने दूर किया था। तो एक बार फिर सीतापुर के डीपीआरओ मनोज कुमार जी हमारे साथ हैं और हम उनसे जानेंगे एक एक कड़ी में। अगर बात करेंगे हम आरक्षण व्यवस्था कैसे लागू हुई है और लोगों की जो शिकायतें हैं वो क्या हैं, उनको समझने की प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले डीपीआरओ साहब, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आई इंडिया स्टूडियो आए। और हम ये जानना चाहेंगे कि खासकर लोगों को शिकायतें हैं, करीब 500 से ज़्यादा लोगों ने आपत्तियां भी दर्ज कराई हैं आपके यहाँ आरक्षण को लेकर के। एक भ्रांति ये है कि जो एससी का आरक्षण हुआ है वो इस बार ज़्यादा दे दिया गया है, उसका मापदंड क्या है और लोगों की जो शिकायतें हैं वो कैसे दूर कर रहे हैं आप? जी, इसमें हम बताना चाहेंगे आपको कि जो एससी का हमारे पास जो आरक्षण दिया जाता है किसी भी वार्ड में, वो क्षेत्र पंचायत का वार्ड हो या जिला पंचायत का वार्ड हो या कोई और भी वार्ड हो, तो उसमें उनके एससी के परसेंटेज के हिसाब से दिया जाता है आरक्षण। जैसे हम लोग अगर जो एक उदाहरण के रूप में लेते हैं जिला पंचायत को, तो हमारे पास जिला पंचायत के लिए जिले को एक यूनिट माना जाएगा। उस यूनिट के हिसाब से हम देखेंगे कि हमारे पूरे ज़िले में एससी की जितनी पॉपुलेशन है, जितने परसेंट पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से हम 79 के आधार पर डिसाइड करेंगे कि एससी के लिए कितने सीटें जानी चाहिए। तो ये माना जाए कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष का पद है और ब्लॉक प्रमुख का पद है और जो प्रधान है, इनका जो आरक्षण फार्मूला अपनाया गया है वो एससी की जनसंख्या के आधार पर अपनाया गया है। हाँ जी, अब मैं ये बता दूं यहाँ पे कि प्रधान के लिए जो आरक्षण हुआ है वो हमको शासन स्तर से ही मिला है, प्रमुख के लिए जो आरक्षण हुआ है वो शासन स्तर से मिला है, लेकिन जिला पंचायत के जो सदस्य हैं इनका आरक्षण हम लोगों ने यहीं से किया है, इसका आवंटन भी किया है। इसके हिसाब से हमारे पास देखिए 8.1 जो हमारा जियो आया हुआ है उसमें लिखिए 8.1 में दिया हुआ है एक फार्मूला कि पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या, इस फार्मूले के हिसाब से हमने लगाया है। तो इसमें लिखा है कि पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों की जनसंख्या को पंचायत क्षेत्र की कुल स्थानों की संख्या से गुणा कर देंगे और उसको पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे, तो उस वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित होंगी इस फार्मूले से निकल जाता है। तो फिलहाल जो भ्रांतियां हैं, जो शिकायतें हैं या जो आपत्तियां हैं जी, वो कहीं पर आपके मुताबिक ठहर नहीं रही हैं। जी बिल्कुल, इस फार्मूले से आप लगाएंगे तो इसमें आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा कि किसी भी क्षेत्र के लिए अगर जो आरक्षण रख रहे हैं, एससी के लिए जो आरक्षण हमने दिया है, तो एससी में टोटल क्षेत्र में अगर जो चाहे ब्लॉक प्रमुख का हो, ब्लॉक का हो या आपके जो ज़िले का हो, तो ज़िले में एससी की जितनी पॉपुलेशन है उसके परसेंटेज के हिसाब से उनको सीटों का आरक्षण किया गया है। तो जो आरक्षण लागू हुआ है, जैसा कि डीपीआरओ मनोज कुमार ने बताया कि चूंकि शासन से आई हुई गाइडलाइन, शासन से निर्धारित थी उनकी संख्या कि इस प्रकार एससी के लिए इतनी, पिछड़ी जात के लिए इतनी, सामान्य वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की जानी है, उसी हिसाब से ये आरक्षण लागू हुआ है। आपको ये भी बता दें कि जो शासनादेश आया था उसके बाद आपने जो तैयारी की थी उसका भी क्रॉस चेकिंग जो यहाँ पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज जी हैं और सीडीओ जो अक्षत वर्मा जी, उन्होंने क्रॉस चेकिंग भी करवाई थी इसकी, और बाकायदा विकास के अधिकारियों की एक टीम लगा करके जो आपने डाटाज कलेक्ट किए थे, जो बनाए थे, तैयारी की थी आरक्षण व्यवस्था लागू करने की, उसका भी परीक्षण किया था। उस परीक्षण के बाद यह आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है। यह अलग बात है, आपत्तियां बहुत सी आई हैं, अभी 500 के करीब आपत्तियां पहुंची हैं, लेकिन उस तरीके की शिकायत नहीं है जो पहले हुआ करती थी तमाम तरीके की। तो अब ये देखना है कि जो आरक्षण व्यवस्था आपने बनाया है, ये जो लागू की है, जो आपत्तियां हैं ये 8 तारीख तक ली जाएंगी, यानी कि 4 तारीख से शुरू हुई थी आपत्तियां लेने की और 8 मार्च तक आपत्तियां ली जाएंगी। उसके बाद ये निस्तारित होनी है। उसके बाद ये जब आपत्तियों का निस्तारण हो जाएगा तो ये जो आरक्षण, अंतिम आरक्षण सूची जारी हुई है ग्राम प्रधान की और जिला पंचायत सदस्य की और बीडीसी मेंबर, पंच और जिला पंचायत सदस्य, ये फिर कब तक फाइनल होके आएगी?
हाँ, हम लोग यहाँ 4 से 8 तक दिया हुआ है कि आपत्तियों को लिया जाएगा, ब्लॉक पे भी लिया जाएगा, हमारे कार्यालय में भी लिया जा रहा है। इसके बाद उसका कलेक्शन हो करके उसका निस्तारण किया जाएगा। निस्तारण होने के बाद ये 2-3 दिन निस्तारण में लगेंगे। उसके बाद 12-13 तारीख में हम लोग इसकी अंतिम सूची का डीएम सर के द्वारा उसको दिखा करके प्रकाशित करवाएंगे। तो यानी 13 मार्च तक इसकी अंतिम सूची, आरक्षण की जो सूची है वो चस्पा हो जाएगी। तो जाहिर तौर पर सीतापुर में जो 1599 ग्राम प्रधान के पद हैं और 89 जिला पंचायत सदस्य के पद, इसके अलावा अगर बात करें तो 19 जो हैं ब्लॉक प्रमुख के पदों पर जो आरक्षण की प्रक्रिया है, पंच के जो पद हैं और बीडीसी के जो पद हैं, इन सभी का आरक्षण पूरी तरीके से अंतिम सूची कहिए कि उसका प्रकाशन हो जाएगा। फिलहाल डीपीआरओ ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो आपकी शिकायतें हैं या जो आपत्तियां हैं और जो फार्मूला अपनाया गया है वो पूरा शासनादेश के मुताबिक अपनाया गया है। यानी जो शासन से निर्देश आए थे कि कितना परसेंटेज किस वर्ग को आरक्षित किया जाना है, वो भी क्लियर कर दिया है और किन पदों पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण दिया जाना है, जिसकी अमूमन लोग शिकायत कर रहे हैं कि एससी वर्ग के लिए कुछ ज़्यादा सीटें आरक्षित कर दी गई हैं, जिसको आपने स्थिति क्लियर कर दी है। जी। एक और स्थिति आ रही है कि इसमें जो जिला पंचायत सदस्य हैं उसमें कहीं कहीं पे अनुसूचित जाति के लिए आ रहा है। तो एक शिकायत ये भी आ रही थी पिछड़ी जाति के लिए कुछ सीटें ज़्यादा तो नहीं की गई हैं। हाँ, इसमें पिछड़ी जाति के लिए इसमें भी 8.1 में स्पष्ट रूप से जीओ में लिखा गया है कि इसमें अधिकतम आप 27% आरक्षण देंगे, तो उसी के आधार पे 27% ओबीसी के लिए दिया गया है। और एससी के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि एससी की जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हम लोगों ने आरक्षण दिया था, जो कि जीओ के अनुसार ही दिया गया है। तो पिछड़ी जाति के लिए भी आपने क्लियर कर दिया कि जो शासनादेश था उसी के मुताबिक आरक्षण दिया गया है। हम एक चीज़ जानना चाह रहे हैं, खासकर ग्राम प्रधान के आरक्षण को लेकर के जी। उसको ज़्यादा, चूँकि उनकी संख्या भी ज़्यादा है और उस पर मारामारी भी ज़्यादा है, तो ये लोग अपने गांव का लेकर के आ जा रहे हैं कि हमारे गांव में कभी सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित नहीं हुई, लेकिन इस बार भी सामान्य वर्ग के लिए कर दी गई। तो उसका फार्मूला क्या अपनाया गया है ग्राम प्रधान के लिए? हाँ, ग्राम प्रधान के लिए हमें तो एक तो शासन स्तर से ही ये दे दिया गया था दिशा निर्देश कि हर ब्लॉक में ग्राम प्रधान के लिए कितने पद किस वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। बस हमको यहाँ पे उस चीज़ का आवंटन करना था। आरक्षण हमें शासन स्तर से ही प्राप्त हो गए थे, तो उनको अगर जो हमने एससी वर्ग को दिया या ओबीसी वर्ग को दिया तो इनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में लगाते हुए इनको सीटों को आवंटन किया गया है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं थी और उसी के आधार पर हम लोगों ने इसके आरक्षण को वहाँ पे आवंटित किया है। तो ग्राम प्रधान के पद पर शासन से पहले ही निर्धारित होकर आ गई थी संख्या कि इतने पद इस वर्ग को देने हैं, फिर आपने जनसंख्या के अवरोही क्रम के अनुसार उसके आरक्षण का फार्मूला अपनाया है, तो वहां पर भी कोई आपके मुताबिक गड़बड़ी नहीं की गई है। एक बार फिर स्थिति स्पष्ट कर दें आई इंडिया के माध्यम से कि आरक्षण को लेकर के समय समय पर हर भ्रांतियों को, हर अफवाहों को दूर करने के लिए सीतापुर के डीपीआरओ मनोज कुमार आपके सामने आते हैं और इस बार भी जो शिकायतें हैं, जो भ्रांतियां हैं या जो आपत्तियां हैं, उसको लेकर के वो फिर एक बार स्थिति को क्लियर कर दे रहे हैं ताकि लोग किसी के बहकावे में ना आए। पहले भी आपने अपील की थी लोगों से कि आरक्षण को लेकर के किसी के बहकावे में ना आए, पूरी तरीके से पारदर्शी व्यवस्था से आरक्षण व्यवस्था लागू की जाएगी। तो डीपीआरओ साहब, पहले तो हम आई इंडिया आपको इस बात के लिए धन्यवाद देगा कि वाकई में चूँकि ये पूरी व्यवस्था को हमने बड़े करीब से देखा, पूरी पारदर्शी व्यवस्था एक समान अपनाई गई है। मानवीय टूट की बात हम नहीं कर सकते, नहीं जान सकते, लेकिन जो शासनादेश था उसके अकॉर्डिंग में आप लोगों ने पूरी तरीके से वही शासनादेश अपनाया है, उसी के मुताबिक किया हुआ है। यही कारण है कि जिस प्रकार की हम पिछले कई सालों से शिकायतें देखते आ रहे थे आरक्षण में, वो शिकायतें इस बार फिलहाल उस तरीके की शिकायतें नहीं आ रही हैं। गलत हो गया है, ये ऐसा हो गया है, ये आपत्तियां आ रही हैं, ये आपका विषय है, आप इसे दूर करेंगे, इसे निस्तारित करेंगे, लेकिन फिलहाल जो शिकायतें पहले रहती थी वो शिकायतें इस बार नहीं आई हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर एक बार आप दर्शकों को स्थिति क्लियर कर दें कि आपत्तियों को लेकर के किसी के बहकावे में ना आए या आपत्तियों को लेकर के पहले वो समझ लें जो आपने शासनादेश के मुताबिक आरक्षण व्यवस्था लागू की है, उससे इतर आपने कुछ नहीं किया है। और जो आपत्तियां लेकर के आपके यहाँ आ रहे हैं, क्या वो सही में जो आपत्तियों का एक
मतलब फार्मूला होता है क्या वो अपना रहे हैं या खाली सिर्फ शिकवे शिकायत तक ही आ रहे हैं? हमारा तो 4 से 8 के बीच में जो शिकायतों को लेने का कार्यक्रम है, हमने उसके हिसाब से लोगों को समझाने की भी कोशिश किया कि देखिए आपकी जो शिकायत है इसके आधार पे हमने जो आरक्षण दिया है इस वर्ग के लिए, इस पद में इस वर्ग के लिए दिया है। फिलहाल हमारी तरफ से ये रहता है कि हम उनकी शिकायतों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमारी जो टीम रहती है उसको देखती है, और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो एक टीम बनाई जाएगी कि उसमें 4 लोग रहेंगे, डीएम सर रहेंगे, सीडीओ सर रहेंगे, डीपीआरओ और एएमए रहेंगे। इतने लोग मिल करके उसको एक जो हमारे पास जो दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है कि इस तिथि में इसका निस्तारण किया जाएगा, तो विधिवत एकदम शासनादेश के आधार पर उसका निस्तारण भी हम लोग करके अंतिम सूची का प्रकाशन करवाएंगे। तो आपत्तियों के निर्धारण को भी उच्च अधिकारी अपनी देखरेख में अंजाम देंगे। आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है कि कहीं से भी एक स्तर से कोई ये निस्तारण नहीं होना है, बल्कि 4 बड़े अधिकारी इसको देखेंगे जिसमें जिलाधिकारी स्वयं रहेंगे। जी, तो जाहिर तौर पर ये आपके स्तर से या किसी एक स्तर से निस्तारण नहीं होना है, ये विश्वास की बात है। और पूरी तरीके से जिला प्रशासन ने इस बार पारदर्शी व्यवस्था के तहत आरक्षण व्यवस्था भी अपनाई है। यही कारण है कि इस बार आपत्तियां आ रही हैं, लेकिन वो शिकवे शिकायत जो पहले हुआ करते थे वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। और डीपीआरओ मनोज कुमार आप सभी से बार बार ये अपील कर रहे हैं कि किसी के बहकावे में ना आए। हाँ, अगर आपत्तियां हैं तो जरूर दर्ज कराएं, वो उसका निस्तारण करेंगे। लेकिन जो शासनादेश के मुताबिक आपने आरक्षण व्यवस्था अपनाई है, जैसा का लोगों की ये अमूमन शिकायत आ रही है कि एससी के लिए कुछ ज़्यादा सीटें कर दी गई हैं, उसकी भी स्थिति आपने स्पष्ट कर दी है। आपको बता दिया है कि क्यों आबादी के अनुसार उसकी चूंकि आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है तो उसमें ज़्यादा का सवाल नहीं है। हाँ, 27% जो आरक्षण है वो पिछड़ी जात के लिए है, ना कि एससी के लिए है। एससी आबादी के अनुसार है, एससी आबादी के अनुसार। इसको आप क्लियर समझ लें और किसी के बहकावे में ना आए। आई इंडिया आप सभी से ये बार बार अपील कर रहा है। और कुछ अगर आपकी अपील हो लोगों से, दर्शकों से, जो भीड़ बढ़ रही है, तो वो भी आप कर सकते हैं। जी, हम इसमें ये कहना चाहेंगे कि हमारे पास जो भी हम लोगों ने आरक्षण की व्यवस्था अपनाई है उसमें क्लियर कट से हम लोगों ने उसमें जो हमारे पास जनसंख्या थी उसको भी क्लियर कट रूप में हम लोगों ने प्रदर्शित किया है। इसके अलावा पूर्व के आरक्षणों को भी हमने उसमें प्रदर्शित किया। आप उसको देख लें, यदि आपको समझ में आ रही है कि हमने एकदम नियमता जियो के अनुसार सही दिया है तो फिर आप उसको देख लें। यदि आपको लग रहा है कि उसमें गलतियाँ हैं तो आप आपत्तियाँ दे सकते हैं इसमें। तो आपने सब कुछ स्पष्ट कर दिया कि क्या क्या हमने फार्मूले अपनाए हैं और वो सारे फार्मूले पारदर्शी हैं, उनको आप देख लें। अगर आपको लगता है डाउटफुल, आपको लगता है उसमें गुंजाइश है, तो आप आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल आपकी हर सवालों के लिए डीपीआरओ हमेशा से पहले की तरह फिर एक बार आपके सामने आए और उन्होंने स्पष्ट किया कि जो आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है उसमें फिलहाल कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और ये आपको आश्वासन आपकी तरफ से दिया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर आई इंडिया से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। हम आई इंडिया को भी अपनी तरफ से धन्यवाद देते हैं कि हमारे इस सारे कार्य में आई इंडिया ने हमारा सहयोग दिया कि लोगों के बीच आ करके हम अपनी बात को रख सकें। और इस मंच के माध्यम से हम सभी लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि आप लोग जो भी हमको आपत्तियां देना चाहते हैं हमारे कार्यालय में या खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में देंगे, हम लोग उसको उचित रूप में उसका निस्तारण करवाएंगे। ये हम आप लोगों को ऐसा विश्वास दिलाते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। जी धन्यवाद। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।